अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट? हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका पार्ट 2। सही। अब इसमें हम लोग के पास सवाल है नंबर 35। जी बच्चों, इनहेलेशन में कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वॉल्यूम हमारा चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है? तो सोचो। डायफ्राम। डायफ्राम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और कुछ है या बस डायफ्राम ही है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल वाले क्या करते हैं? रिलैक्स। रिलैक्स सही है। होता है। अब जब भी आपके पास इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हो तो आप इसको भी कंसिडर कर लो। सही है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, डेल्टा। सही। आपके पास डेल्टा हो गया, बोथ ए एंड बी। अच्छा सॉरी, बोथ ए एंड बी, माय मिस्टेक। नहीं बच्चों, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता ना। यहाँ पे चेस्ट केज लिखा हुआ है, सॉरी। ए एंड सी होता तो हम कर लेते, राइट। तो अब आपके पास जब नहीं है तो बस फिर आप इसी को कर लो, चार्ली। सही। चलो, एक्सपायरेशन यानी कि एक्सिलेशन इज बिकॉज ऑफ। जी। डेल्टा। अच्छा। और डेल्टा है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब केज, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, या बोथ ए एंड सी। एक्सपायरेशन या एक्सलेशन में डायफ्राम अपवर्ड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप लोग बोलोगे डायफ्राम ऐसा हो जाता है। इस शेप को क्या कहते हैं, याद है? डोम। डोम। डोम शेप। डोम शेप। ये तो हो गया एक। और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स का मतलब क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। और रिब्स के बारे में क्या बताया था एक्सलेशन में? रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, या आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड ज्यादा सही है? तो एक्सेलेशन में जो रिब्स होती हैं, वैसे डाउनवर्ड मूवमेंट अजीब सा है यहाँ पे। ये रिब्स जो होती है हमारी आउटवर्ड मूव होती है या इनवर्ड एक्सेलेशन? इनवर्ड। सही है, तो इनवर्ड और डाउनवर्ड एक साथ हो गया। सही, तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि डाउनवर्ड भी एक तरीके से सही है। तो आपके पास ए एंड सी दोनों सही है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया डेल्टा, बोथ ए एंड सी। सही। अच्छा, नंबर 37। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मल सी रेट से ऑफ ब्रीदिंग। चार्ली। अच्छा, पढ़ने तो देते भाई। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इज। हाँ जी, चार्ली। 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 गुड। बच्चों में ज्यादा होते हैं ब्रीदिंग रेट, कम होता है सुदेश? जी। बच्चों में ब्रीदिंग रेट ज्यादा है ना? यस। सही। अच्छा। 30। 20 to 25 है ना उनमें? बिल्कुल, वेरी गुड। सही। नंबर 20, नंबर 38। Which of the following is more important as a regulator of breathing? Regulator of breathing. ब्रीदिंग मेंटेन कैसे होती है? कौन करवाता है ब्रीदिंग मेंटेन? याद है, ब्रेन में पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ऐसे ये जो है हमारी ब्रीदिंग को, अगर अच्छा मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, इसकी ब्रीदिंग कम हुई हुई है, अभी क्या हुई हुई है बच्चों? कम हुई हुई है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस यस सर। सर। जरा गौर से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन है, उसकी ब्रीदिंग अभी क्या हुई हुई है? कम हो गई है। तो क्या मेड्यूला ऑब्लंगेटा उसकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करवाएगा? यस। ब्रीदिंग कम होने से मुराद है इसकी बॉडी में ये हो गया है इन शॉर्ट। ऐसे जब ये वाली गैस कम होती है तो फिर ये वाली ज्यादा हो जाती है। यस और नो? यस यस। हीमोग्लोबिन अपनी दोस्ती दोनों के लिए रखता है। वो अपने साथ इसको भी अटैच करवाता है, वो अपने साथ इसको भी अटैच करवाता है। ऐसे लेकिन जब बहुत ज्यादा ये अटैच हो जाती है, ये वाली गैस CO2, तो फिर इसकी बाइंडिंग कम हो जाती है। तो फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाती है, तो फिर ब्रीदिंग रेट हमारा थोड़ा सा क्या हो रहा होता है? नीचे। तो फौरन कौन सेंस करता है? ब्रेन का एक पार्ट है बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और वो ब्रेन के जरिए से यानी कि अपने जरिए से ब्रीदिंग को मेंटेन करवाता है। तो अगर CO2 ना होता तो खाली ऑक्सीजन ही होता, तो रेगुलेटर कोई नहीं होता। याद रखना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गैस, यानी कि हमारे सेल्स के लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेगुलेटर ऑफ ब्रीदिंग कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेगुलेटर ऑफ ब्रीदिंग में कौन आएगा हमेशा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और डाइऑक्साइड। टिश्यू के जिंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए फिर कौन सी गैस जरूरी है? वो ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि टिश्यू जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और फूड को तोड़ते हैं, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे यकीन है इसका ज्यादातर को समझ नहीं आया होगा, अभी सुन लो, अभी समझ में आ जाएगा। ये कौन है बेटा, एक्स एक्स, फीमेल या मेल? मेल। फीमेल। फीमेल। फीमेल फीमेल। सही। ये कौन है? मेल। एक जायगोट बना, इसमें फीमेल की तरफ से तो हमेशा क्या आता है, एक्स। मेल की तरफ से भी अगर एक्स आ गया तो क्या होगी, डॉटर। फीमेल। सही है, बिल्कुल। अगर इस दफा मेल की तरफ से वाई आ गया तो क्या पैदा होगा, सन। 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 सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवाता है, सेम वाले या डिफरेंट वाला? डिफरेंट। तो याद रखना, ये यहाँ पे सन। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वाई क्रोमोसोम जैसा ही है। ये जो डिफरेंट है ना, ये जो दुश्मन है, यही हमारी ब्रीदिंग को कौन करते हैं, रेगुलेट करता है। सही है। सरबत से एक सवाल है और सना से एक सवाल है, देखते हैं पहले कौन जवाब देता है। कौन सी ऐसी गैस है, सरबत सना, आवाज आ रही है ना? यस जी सर। सही। सुनना गौर से, ये है कंपटीशन, छोटा सा, एक ही सवाल है। कौन सी ऐसी गैस है जो जो कौन सी ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन से इरिवर्सिबली बाइंड करती है, इरिवर्सिबली? वो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। सही है सरबत, कार्बन मोनोऑक्साइड। यस ठीक सर है, यस। गुड। चलो ये बताओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है? ये बहुत आसान है। एल्विलाई के अंदर कौन होता है वो लिपोप्रोटीन जिसकी अभी शक्ल दिखाई थी? एल्फा। सरफेक्टेंट। 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 सरफेक्टेंट में ज्यादातर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। वेरी गुड। 60% कौन सा होता है, नाम याद है? डाइपल्मेटाइल फॉस्फोडाइटाइल क्लोरीन। अरे बहुत आला, डाइपल मेटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन, एक्सीलेंट। सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट एल्विलाई के लिए समझो हार्ट वाला फ्लूइड का काम करता है ना, जिस तरह हार्ट के लिए कौन सा होता है, पेरिकार्डियल। सी एस एफ होता है हमारे सी एन एस के लिए, और एल्विलाई के लिए कौन सा है बच्चों, सरफेक्टेंट। सरफेक्ट। सही। स्पीयर डिटर्जेंट तो नहीं करोगी ना? नहीं। अच्छा। नंबर 40, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। चार्ली। मायोग्लोबिन भी तो होता है। मसल। तो मसल्स इंसानों में नहीं होते क्या? हाँ जी जारिया, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। फड्डा, जारिया फड्डा आ गया, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? चलेगी जारिया। हीमोग्लोबिन सर। क्यों, मायोग्लोबिन भी तो काम करते हैं। मायोग्लोबिन सिर्फ पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन। पिगमेंट नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है या रिलीज करता है? वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अच्छा, मुझे बताएगी तस्बिया। तस्बिया बेटा, मायोग्लोबिन में एक अब्दुल समद, अब्दुल समद और ये, मुझे नाम नहीं पता एक्चुअल, बाबर इकबाल। बेटा आवाज आ रही है? आप सही है। जी माइक। सर। सही सही, ओके। बेटा अब्दुल समद, हाँ सर, वीडियो ऑफ कर देना। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, मायोग्लोबिन में कितने प्रोटीन चेन्स होती हैं और कितने आयरन के ग्रुप्स होते हैं? एक। पक्का? मायोग्लोबिन में एक प्रोटीन की चेन? जी सना, पक्का? जी सर। बिल्कुल। तो बेटा मायोग्लोबिन में एक प्रोटीन की चेन और एक आयरन का ग्रुप। ये रहा आपके पास आयरन, आयरन का ग्रुप, और इस प्रोटीन की चेन को क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोबिन ग्लोबिन। चेन। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन किसमें पाए जाते हैं, मायोग्लोबिन आप बोलोगे मसल्स में पाए जाते हैं। और ये कौन सा कलर देता है बेटा मसल्स को, रेड कलर। रेड। सही। और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करता परमानेंटली है बाइंड। परमानेंटली। बिल्कुल सही। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। बेटा माइक पे ना किसी का आ रहा है शोर जबरदस्त वाला, और थोड़ा सा जरा एहतियात कर लो। अब्दुल समद बेटा, काफी शोर आ रहा है, काफी शोर आ रहा है अब्दुल समद। आपकी वीडियो भी आ रही है अब्दुल समद। सही। अच्छा, अब आ जाओ नंबर 41। हेमोग्लोबिन क्या चीज है बच्चों, रेड इन कलर या कलरलेस? जल्दी, शाबाश शाबाश। रेड कलरलेस है। बिल्कुल। कलरलेस तो नहीं है ना हीमोग्लोबिन, तो रेड इन कलर है। हाँ। नंबर 42, वाओ, एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मच हायर टू कंबाइन विद ऑक्सीजन?
ये सब हटा दो। हीमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन चाहे ज्यादा अल्फा। हेमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड करते हैं एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, या मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन? अल्फा। हेमोग्लोबिन सही है। मायोग्लोबिन की ज्यादा, अभी मैंने बताया था ना, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सही ना। नंबर 43, द एंजाइम दैट कैटालाइसिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। बेटा जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हीमोक्सीग्लोबिन। हाय 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 हाय। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई ऑक्सी बात नहीं, हीमोग्लोबिन। दो मसला नहीं, ट्राई करो ट्राई करो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एंजाइम पूछ लिया यार उन्होंने। डेल्टा। क्यों? कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला काम करते हैं। यहाँ पे तो लिखा बीटा। हुआ है कैटेलाइसिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। चंदा, आपकी बुक्स में अगर हम देखें ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बताऊं क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 या CO2। ये देखो सामने। CO2। जी, और CO2 उन्होंने, में दिया है। और यहाँ पे कहाँ, और यहाँ पे सवाल में कौन सी गैस है सुदेश? ऑक्सीजन है। सही ऑक्सीजन। तो लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है इसी का पूछा है आपकी सिम बोर्ड में, कहा गया? तो चंदा इसके लिए भी कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो एक होता है और इसके काम बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये भी काम करता है, नीचे आ जाओगे तो ये भी रिएक्शन करवाता है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है। तो समझ जाओ कि एक तीर और बहुत सारे निशान है। तो ये कौन सी थ्योरी को फॉलो करेगा? इंड्यूस फिट मॉडल। कल बताया था ना आई गेस बच्चों, यस। कल बताया था 43 का डेल्टा। hemoglobin can increase the oxygen carrying capacity of blood in man up to, कितना और एफिनिटी कर सकता है हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन के साथ? ये मोहब्बत जो है वो कितनी ज्यादा और बढ़ा सकता है, कितने टाइम्स? उफ। चार्ली। 20 टाइम में भी अब्दुल समद कह रहा है 20 टाइम। अब्दुल समद 20 टाइम तो नहीं बेटा, ऑप्शन ऑप्शन देखो सब बीटा। समझ। चार्ली। बीटा या चार्ली? बीटा। बहुत करीब करीब हो तस्बिया। बीटा सही। 75 टाइम्स, 75 टाइम्स। 45, ऑक्सीजन टेंशन है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि पार्शियल प्रेशर पहुंच गया है 100 mm तक। अब हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेटेड हो गई है। अच्छा सही है। जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इतना होता है, ये वैल्यू दी हुई 100 mm, तो हीमोग्लोबिन उसके साथ तकरीबन कितनी मिल सकती है, कितनी सेचुरेट हो सकती है? 98%। बहुत बहुत ज्यादा है, तकरीबन बहुत ज्यादा है, तो समझ जाओ। वेरी गुड। 98, चार्ली। 98 किसने जवाब दिया था, सना आपने? नहीं सर। सना ना, ओके वेरी गुड सना, गुड। नहीं सर, मैंने नहीं दिया। अच्छा, ओके शायद, चलो ठीक है देख लेते हैं, उस फड्डे में नहीं जाते अब किसने दिया। 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स, आर्टरीज में तो CO2 कम होता है ज्यादा होता है? आर्टरीज में CO2 कम होता है। कम। सही है। तो 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड में तकरीबन कितना होगा, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ml। अल्लाह अकबर, ये रट्टा यार, ये रट्टा है, कैसे याद होगा आप लोगों को? बस रट्टा है ना तो याद नहीं करना, रट्टा ही मारना है। ये ML वाले हैं सारे, रट्टा मार लो बच्चों। 30 ml। और ये वाला है, मुझे भी 30 लग रहा था लेकिन मैंने वेरीफाई कर लिया, 50 ml है। सही है। ये इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो उसमें भी देखना, या अभी अपने पास पेज पे लिखते रहो। ये 100 ml वाले बहुत फंसते हैं, नम्स का टेस्ट हो, एक यू का हो, PMC का हो। PMC में कदरे कम आए हुए लेकिन फिर भी देखो ये बहुत ये बार बार आ रहे हैं, देखो ये बार बार आ रहे हैं। नंबर 47, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ वीनस ब्लड। वीनस ब्लड कौन सा होता है? वेन वाला। सही, तो कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ वेन के ब्लड में कितनी होगी? 90 ml। आप लोगों को लग रहा होगा ज्यादा होगी ना? चार्ली। इसका हिंट दे देता हूँ, बहुत अनप्रिडिक्टेबल गैस है, ये दोनों नहीं है। चार्ली। सही है। अल्फा। क्योंकि जब तकरीबन इसके पास आधी थी तो मैंने कहा अनप्रिडिक्टेबल गैस याद रखना, तो तकरीबन इसके पास भी आधी आती है।
इस पे भी 100 ml पूछा था, इस पे भी 100 ml पूछा। सही। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है बच्चों, वेनस ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है ना बच्चों? तो यस मैंने सर। अपने आंसर को बीटा भी काट दिया, डेल्टा भी काट दिया, क्यों? क्योंकि अगर इतनी एमएल पे हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कैप्निया। वो सही नहीं है। समझे या नहीं समझे? हाइपर कैप्निया का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा कौन सी गैस का हो जाना? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हो जाना। डाइऑक्साइड। सही, वेरी गुड अब्दुल समद, 54। सही बेटा, तो ये आपके पास है। इसको प्लीज वाला मत समझना कि यार ये तो बुरी गैस है। अब इतनी भी बुरी नहीं है। ये जो वैल्यूज है ये बहुत ज्यादा है। खड्डा इस पे और इस पे याद रखना, 54। अच्छा, उसमें भी आंसर क्या था? ऊपर वाली में क्या था? ऊपर वाली में क्या था यार? 54 ही था ना सना? क्या किया था उसमें हमने? उसमें हमने 50 किया था। 50। चलो अब आप मुझे बताओ इसमें 48। डेल्टा। एक मिनट, सवाल देख लो। ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी टू कंबाइन विद। अच्छा, हीमोग्लोबिन से ज्यादा मोहब्बत ऑक्सीजन के लिए कौन रखता है भाई? बहुत आसान है। मायोग्लोबिन। मेयो। बिल्कुल मायोग्लोबिन, क्योंकि वो तो स्टोर करके रखता है। नंबर 49 बच्चों। फॉलोइंग्स इज कॉल्ड ऑफ की इंग्लिश। मायोग्लोबिन बिल्कुल से, अब्दुल समद गुड। मसल। यार एक सेकंड, फॉलोइंग इज कॉल्ड मसल, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज। अच्छा अच्छा, ये तो आसान हो गया। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितने परसेंट होती है बच्चों? 70। वेरी गुड। 70। एक मिनट। 70। कौन सा शिफ्ट बनता है? क्लोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर। वेरी गुड, जिसका एक और नाम है हैमबर्गर शिफ्ट। सही। अच्छा, अब आ जाओ 50। कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड, सर्वर बेटा तुम हो ना मीटिंग में? यस सर। सही सही। ओके। सरवत, कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज। सरवत आप बताओगे। बाय कार्बोसिल्स। बीटा। हम्म, आ, ये तो नहीं है। बीटा। बीटा क्यों कह रही है? तुक्का लगा रही हूँ सर। तो क्या? अच्छा, कोई वजह बता सकता है बीटा या चार्ली की? चार्ली। वजह, जस्टिफाई। हुक्का सर। नहीं नहीं चंदा, ये क्या बात है, तुक्का नहीं। आप लोग को ट्राई करना है। हीमोग्लोबिन से। कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयंस। अभी आप लोगों ने बताया था कि कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 70% ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन भी है। यहाँ पे बाइकार्बोसिल्स भी है विद कंबाइंड विद पोटेशियम। तो मुझे तो बीटा भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो चार्ली। सोचो। शाबाश। अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ है तो आंसर की हमेशा जरूरी नहीं कि ठीक हो। तो बीटा या चार्ली। जस्टिफिकेशन दोगे तो फिर भी अच्छा लगेगा, जो भी आपके जहन में आ रहा है आप शेयर करो। कोई मसला नहीं है। खामोश रहना सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, तो आप कोशिश करो। क्या हो सकता है इसका? कॉर्पसल्स का मतलब कोई बता सकता है? कॉर्पसल्स का मतलब, कॉर्पसल्स का मतलब कोई बता सकता है? कॉर्पसल्स का मतलब समझो, इन सेल। शॉर्ट सेल्स की बात हो रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हम्म। प्लेटलेट्स। क्या हमारा जो कार्बन है वो सिर्फ पोटेशियम के साथ ही कंबाइन होता है, या वो सोडियम के साथ भी बाइंड होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है? सोडियम के सही। साथ भी बाइंड होती सोडियम बाई बिल्कुल, सोडियम बाइकार्बोनेट ये रहा। ऐसे ही है ना? तो हम तो सिर्फ ये कह ही नहीं सकते कि ये सिर्फ यही होता है, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई क्यों किया? तो उसका ज्यादा बेहतर आंसर है बाइकार्बोनेट आयंस। सही है। इसकी आंसर की में बीटा दिया हुआ है, वो गलत है। नंबर 51।
मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कैपिलरी बेड। अभी कैपिलरी बेड क्या चीज है? कैपिलरी बेड फर्स्ट डे में बताया था कैपिलरी बेड क्या होता है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को हम लोग बायो में क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरी बेड, जिसका एक और भी नाम होता है जिसको कहते हैं थॉरोफेयर चैनल। याद है? यस सर। एक मिनट, सॉरी। अगर मुझे यहाँ पे कोई इसकी तस्वीर नहीं आई, तो या तो मैं दिखा देता हूँ। थॉरोफेयर चैनल का एक और भी कोई नाम था सना? रिसर्च। थॉरोफेयर चैनल का कोई एक और नाम है? कैपिलरी बेड का एक और नाम कोई? तो नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई नाम नहीं है। सही। ये जो आपको बीच में जो नेटवर्क नजर आ रहा है इसको कहते हैं थॉरोफेयर चैनल। ये तो याद है, कैपिलरी के नेटवर्क से पहले स्फिंक्टर्स होते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। याद है? रिसर्च। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ। अच्छा, अब आ जाओ सवाल पे। सवाल वो आपसे पूछ रहा है कि ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरी बेड से निकल के जाती है वेन में, यानी कि आर्टरी के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद वेन। तो किस फॉर्म में जाती है? ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। अल्फा। अल्फा, बिल्कुल। नंबर 52, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ये भी शब्द तुक्का होगा थोड़ा सा। 5 लीटर। 4 liters। अब आ जाओ, अल्फा या बीटा? बीटा। बीटा। बहुत ज्यादा एयर नहीं फेंकते, बहुत ज्यादा एयर नहीं फेंकते। ये बहुत ज्यादा है 4 लीटर, थोड़ी सी कम पे आ जाओ। सही। 3 लीटर्स। 53। 53 बताओ, शाबाश। द ब्रीदिंग स्टॉप्स, rate of heartbeat slows down, consumption of oxygen is reduced, all of these factors refer to। ओह वाओ, अच्छा है, क्लिनिकल सवाल। एम्फाइसमा। बीटा। बीटा। इम्फाइसीमा का देखो, इम्फाइसीमा का की पॉइंट होता है एल्वियोलाई डीजेनरेट हो गए, लंग्स जो होगा वो हार्ड हो गए, तो ये तो नहीं है। बीटा। लंग कैपेसिटी तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये भी नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन बोल रहा है? बिल्कुल भी सर नहीं। मैं। ना सना, क्यों? एनारोबिक रेस्पिरेशन में चंदा ब्रीदिंग स्टॉप तो नहीं होती है, ब्रीदिंग चालू रहती है। बस वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? जब ऑक्सीजन कम होती है, उससे ब्रीदिंग तो स्टॉप नहीं होती ना। ये यस बात हो सर। रही है, समझो कोई पर्सन डूब गया है, ऐसा लग रहा है ना तो वो डूब गया है, अब तो बता दो। साड़ी। सही है, ये बिल्कुल उन्होंने ऐसा बोला है, मौत जिंदगी वाला काम ये वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लंग्स? शुक्र है इन्होंने आ बोला है, इन्होंने नॉट आनी बोला। 54। हाँ हाँ, ये तो हटा दो। डेल्टा सर, डी। इट इज अ फिल्टर टू प्रोटेक्ट द सिस्टेमिक वेस्कुलेचर। सिस्टेमिक का मतलब होता है बॉडी, वेस्कुलेचर मतलब ब्लड वेसल्स, तो ये वेस्कुलेचर को क्या प्रोटेक्ट करता है? तौबा है। डी डी होगा सर। सर। क्यों, ये भी तो डेल्टा। अच्छा है, ये नहीं देखा? अल्फा। लेकिन डी थोड़ा ज्यादा ट्रांसपोर्ट, अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी, और ये फैसिलिटेट द एक्सचेंज, क्योंकि लंग्स में ही तो एल्विलाई और उनका नाम से क्या जुड़ता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। सही। अच्छा, ये मुझे बताओ बच्चों, ये मैंने क्या लिखा है? सारे बोलो जरा जोर से। एयर। कहाँ पे आ रही है? बॉडी। 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 सिर्फ सिर्फ 3 बच्चे बोले, जबकि बोला था सारे बच्चे बोले, और मीटिंग में तकरीबन मौजूद है मेरे हटा के 6 बच्चे। एयर आ रही बॉडी में और बॉडी से जा रही एयर, क्या चीज है ये? ब्रीथिंग। नहीं। वेंटिलेशन। वेरी गुड, वेंटिलेशन। 55। सॉरी सॉरी, 55 बच्चे। जी 55। फेरिंग से कहाँ लैरिंग्स। जाती है?
फेरिंग्स Larynx. सुदेश Larynx. बिल्कुल। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं सुदेश? सुदेश जी जी। कौन कौन से? Larynx के Nasopharynx और नेजोफेरिंक्स, oral ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। वेरी गुड, Larynx. Larynx. सही, लैरिंक्स करेक्ट आंसर, वेरी गुड सुदेश। वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड Seal. larynx. लैरिंक्स। लैरिंक्स में कौन से सेल्स होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं? सर्वत, सर्वत, Can mucus. Corpuscles. वेरी गुड। इजारी ने जवाब दिया। सर्वत याद है बेटा? गॉबलेट सेल्स एक ही बैच में पढ़ाए थे, गॉबलेट सेल्स। Yes, sir. पुरानी सिम बोर्ड में है इसका आंसर, न्यू सिम बोर्ड में नहीं है। आप ये देखो, आप जरा, न्यू सिम बोर्ड में नहीं है, होना चाहिए था। 57, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज Alpha. A sir, Glottis. alpha. वेरी गुड, Alpha glottis. वेरी गुड। ब्रोंक्यूल्स एक्चुअल में कौन सी होती है जिनका डायमीटर ये होता है या उससे कम होता है? उनको हम लोग कम ब्रोंक्यूल्स कह होता है. सकते हैं। नहीं मतलब उनको हम लोग Delta. ब्रोंक्यूल्स कह सकते हैं जिनका डायमीटर ये होता है या तो उससे कम होगा। Delta. वेरी गुड, डेल्टा, वेरी गुड, डेल्टा। नंबर 59, Beta. बीटा। एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। यहाँ पे यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई किया है? नहीं, सही है। तो याद रखिएगा जब ऑप्शंस में आपके पास क्या हो। अच्छा एक मिनट सबर, और ये क्या लिखा हुआ है ये बताओ जी, क्या लिखा है बच्चों? Parabronch. Parabronchi. पैराब्रोंकाई कौन से टॉपिक में होता है? ये आपने पढ़ा नहीं, नीसन बोर्ड में था नहीं। ये होता है बर्ड्स में। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कहीं बर्ड्स? नहीं, No. सही। एयर सैक जो है उनके अंदर कंसिस्ट ऑफ, सिंपल हो गया, माइक्रोस्कोपिक लेयर। ऐसा लग रहा था कि पैराब्रोंकाई हो जाएगा लेकिन बर्ड्स नहीं लिखा हुआ। कब भी नहीं होता इसका आंसर, क्योंकि एयर सैक के अंदर का पूछा, एयर सैक से पहले का नहीं पूछा। सही है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट है 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रैकिया? जो ट्रैकिया के बारे में सही नहीं है। ट्रैकिया दो हिस्सों में टूटता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, ये तो सही है, तो ये नहीं है। Alpha. Alpha. ट्रैकिया में कार्टिलेजेस होती हैं, ये तो है, तो ये तो नहीं है। ओपनिंग टू द ट्रैकिया Alpha. इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, बिल्कुल ये तो सही है, ये तो नहीं है। तो आपके पास क्या बचा? वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि ये Alpha. हमारे ईसोफेगस के पीछे होता है, जबकि ईसोफेगस के कहाँ पे होता है बच्चों? आगे. सामने। Anterior. सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे पे। अल्लाह हाफिज। No.